हेलो। आ गए। अभी यूनिट 4 और यूनिट 5 बहुत छोटे छोटे यूनिट हैं। इसमें से हम लोगों को बहुत थोड़े थोड़ी ही चीजें करना है, ज्यादा कुछ करना है नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में उतना ही है। एंड हमारे सिलेबस का बेस्ट पार्ट क्या है पता है? इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें है ना, जैसे एफ से वो सब फाइंड करना, वो सारी चीजें निकाल दी गई है। हमें बस डायरेक्ट वैल्यूज ऐसे मुंह पे रखे गए, बोले कंपेयर एंड फाइंड हाइपोथेसिस। इस यूनिट का नाम क्या है? अब तक हमने क्या देखा था? अब तक हमने सैम्पलिंग से पॉपुलेशन गेस किया, फिर हमने बड़ा नंबर छोटा नंबर, याद है मैंने कहीं पे तो बीच में एक बार बताया था तुम लोगों को कि ये सारी जो चीजें हैं वो यूज करते हैं फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 30। लेकिन जब n का साइज 30 से छोटा होगा तब हम क्या करेंगे, वो हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है तुम्हारा स्मॉल सैम्पलिंग थियरी। तो स्मॉल सैम्पलिंग थियरी क्या बोलती है? जब n का वैल्यू मतलब सैंपल का वैल्यू तुम्हारे 30 से कम है तब जाकर हम ये टेस्ट यूज कर दे। लेकिन स्टैटिस्टिक्स का असली बात ये है कि ये जो स्मॉल सैम्पलिंग थियरी ना, ये एक्चुअली एग्जैक्ट सैम्पलिंग थियरी है। इसको हम लोग n के किसी भी वैल्यू में यूज कर सकते हैं और ये एग्जैक्ट वैल्यू देती है। एक होता है अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या होता है तुम लोगों को याद है ना? एक ऐसा करके ग्राफ होता है, ये होता है तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ना कई बार ना ऐसे ऊट पटांग थोड़ी बहुत चीजें चेंज होती है, तो सैम्पलिंग थियरी ना, ये ऐसा उसका ग्राफ जाता है स्मॉल सैम्पलिंग थियरी का, थोड़ा सा नीचे रहता है उससे, सैम्पलिंग थियरी से। तो अगर ये ग्राफ ही चेंज हुआ है तो सब कुछ चेंज होएगा, फॉर्मूला से लेकर हाइपोथेसिस टेस्टिंग से लेकर तुम्हारे FC ZC सब कुछ चेंज होएगा। मानते हो इतना? तो वो सारी चीजें हम लोग चेंज देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, उसमें जैसे ZC था, इसमें है वैसे T। व्हाट इज T? T इज नथिंग बट अ स्टूडेंट टेस्ट। स्टूडेंट टेस्ट क्या होता है? एक साइंटिस्ट था जिसने टेस्ट का नाम स्टूडेंट टेस्ट रख दिया। पहले हम लोग करेंगे स्टूडेंट टेस्ट। इसे बोला जाता है टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है पता है? टी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n-1। ये है तुम्हारा टी का वैल्यू। इसे सब जगह यूज होता है और यही तुम्हारा बेस टी का वैल्यू है। क्लियर? अभी इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज दिस n-1? n-1 इज कॉल्ड v, विच डिनोटेड बाय v, विच इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम करके स्टैटिस्टिक्स में कॉन्सेप्ट है, उसके डेप्थ में नहीं घुसते, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यू जस्ट रिमेंबर कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम का कॉन्सेप्ट है जिसको डिनोट करते हैं v से, विच कैन बी फाउंड आउट, मतलब किसी भी स्टैटिस्टिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग निकाल सकते हैं n-1। व्हाट इज n? n इज सैंपल का साइज -1। अब बस यहाँ पर ना ये सब चीजें डिनोट क्या करती हैं? एक्स बार सिग्मा म्यू एन, इसमें पॉपुलेशन क्या सैंपल क्या, वो डिसाइड कर ले पहले। तुम्हारा एक्स बार डिनोट करता है सैंपल मीन, तुम्हारा सिग्मा जो है वो डिनोट करता है सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन, म्यू डिनोट करता है ट्रू मीन। व्हाट इज ट्रू मीन? ट्रू मीन यानी पॉपुलेशन का, या फिर क्वेश्चन में दूसरा जो भी मीन दिया होगा सैंपल को छोड़ के, वो मीन। एंड n-1 में से n डिनोट्स सैंपल साइज। एंड व्हाट डज द कंप्लीट n-1? अभी बताया, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एकदम क्लियर? अब क्वेश्चन में आया छोटा सा सम तो ये निकाल पाओगे। तो समझो हाइपोथेसिस आया तो हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल लगता है, राइट? तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकाल जा सकता है? पॉपुलेशन का कॉन्फिडेंस इंटरवल या फिर कॉन्फिडेंस लिमिट, ऐसा भी बोला जा सकता है इसे। कॉन्फिडेंस लिमिट निकालने का फॉर्मूला है एक्स बार प्लस और माइनस टीसी सिग्मा अपॉन रूट ऑफ n-1। जैसे अपना ZC था वैसे इसमें TC आ जाता है। व्हाट इज TC? सेम यार, क्रिटिकल वैल्यू। ये क्रिटिकल वैल्यू निकालने के अलग अलग तरीके यहाँ हैं। इसे हम लोग क्रिटिकल वैल्यू निकालने का ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है? इसमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो, 99% हो, टीसी का जो वैल्यू है वो फिक्स्ड कभी नहीं रहता, वो डिपेंड कंप्लीटली करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर। तो टीसी का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, तुम्हें लगेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तुम्हें लगेगा अल्फा या विच इज सिग्निफिकेंस लेवल या फिर कॉन्फिडेंस लेवल, इतना लगेगा। बस फिलहाल के लिए इतना ही, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आगे का हम देखते हैं।
तो अगर बताओ मुझे सब चेंज हुआ है तो हमारा मीन, डिफरेंस, प्रोपोर्शन, इन तीनों का फॉर्मूला भी चेंज हुआ रहेगा। जी हाँ, चेंज हुआ है। लेकिन खुशी की बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही फ़ॉर्मूलाज़ है, ज़्यादा नहीं है। उसमें 6-6 थे, 7-7 थे, नहीं इसमें सिर्फ 2 ही है। एक मीन है और दूसरा डिफरेंस है, बस 2 ही है। इन तीनों से सारा यूनिट चल जाता है। बताओ वो तुम्हारा क्या है पता है? मीन के लिए है t is equals to x bar minus mu upon s, which is standard deviation of the sample, into square root of n minus 1। ये तुम्हारा मीन के लिए है। और डिफरेंस के लिए वो है t इज इक्वल्स टू, गेस मारो क्या होएगा, x1 माइनस x2 अपॉन सिग्मा इंटू रूट ऑफ, ये बस थोड़ा सा चेंज है, बस अंदर 1/n1 प्लस 1/n2। एकदम सिंपल है, इतना ही फॉर्मूला है। बस ये सिग्मा जो है वो क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, इसे निकालना पड़ेगा क्योंकि ये सिग्मा अलग है। मैंने यहाँ पर ना सैंपल लिखा ना पॉपुलेशन लिखा। ये सिग्मा कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है सिग्मा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। ये जो है याद रखना, वो आगे एक और बार आएगा। यहाँ पर S1 और S2 वेरिएंस ऑफ सैंपल है, ये सैंपल 2 और ये वेरिएंस ऑफ सैंपल 1। वेरिएंस मतलब वही सिग्मा स्क्वायर ही, बस सिग्मा यूज नहीं कर रहे हैं हम, S यूज कर रहे हैं वो डिनोट करने के लिए। S इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन, उसका स्क्वायर किया तो वेरिएंस निकलता है। बस इतने में ही तुम्हारा यूनिट खत्म हो जाता है। और बस 2 टॉपिक बचते हैं, वो है ची, ऐसे मत बोलना, वो है काई स्क्वायर और एफ डिस्ट्रीब्यूशन। वो हम अगले थियरी लेक्चर में देखते हैं।